अच्छा हम 2.1 करेंगे। फाइंड द डिस्क्राइमिनेट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2x का स्क्वायर 2 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2x का स्क्वायर 2 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। अब हियर हम इनके रूट्स निकाल लेते हैं। a का है 2, b का है 3 और c का है -1, ठीक है बच्चों, -1। अब हम फार्मूला पुट कर लेते हैं डिस्क्राइमिनेट का। तो यहाँ पे आप लोग को फार्मूला याद होगा, b का स्क्वायर -4ac। ये हल फार्मूला है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। b का स्क्वायर -4ac, ठीक है। b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, इसका स्क्वायर डालेंगे क्योंकि फार्मूले के ऊपर स्क्वायर है 4, और a की वैल्यू डालेंगे 2, और a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू है -1, ठीक है बच्चों। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो 3 3 ज़ार 9, -4 2 ज़ार 8, और 8 1 ज़ार 8, ठीक है। तो 9 में से 8 गए तो 1, यही आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 6x का स्क्वायर 2 माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इनके रूट्स अलग अलग कर लेते हैं। ए की मतलब हेयर ए का होगा 6, बी का होगा -8, और सी का होगा 3, ठीक है। -8 मैंने नहीं डाला, मैं भूल गई, आप लोग डाल लेना। अच्छा, डिस्क्राइमिनेटिव फार्मूला आपको याद है, बी का स्क्वायर 4ac। अब हमने वैल्यू पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। मैं नीचे लिख लेती हूँ, माइनस मैंने गलती से ऊपर नहीं डाला। b की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू 6 है, और 3 की वैल्यू है c की वैल्यू है 3। 8 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 × 8 तो 64, माइनस, अच्छा 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आई थिंक आएगा। 4 6 ज़ा 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। अब 64 में से 72 गए तो 8 बचे, तो आंसर बेसिकली हमारा 8 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 9x का स्क्वायर 2 माइनस 3 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं। a का बेसिकली होगा हेयर, a का बेसिकली आप लोग खुद भी पता है, a का 9, b का -30, b की -30, और c का होगा 25। अब हम लोगों ने फार्मूला पुट करना है, तो फार्मूला तो आप लोगों को आना चाहिए ना बच्चों। तो फार्मूला आप लोग बताएं क्या फार्मूला होगा। b का स्क्वायर -4ac। अब b की वैल्यू पुट करेंगे 30, b की वैल्यू है 30, और इसका स्क्वायर डालेंगे -4 फार्मूले वाला, और a की वैल्यू 9, और c की वैल्यू है 25। अच्छा, हम लोग 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो 30 × 30 तो 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 3 3 ज़ार 9, आई थिंक 900 आ गया इसका आंसर। 900 माइनस 4 9 ज़ार, अब 4 को 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 9 ज़ार 36, और 36 को 25 से करेंगे तो भी 900 आएगा। तो 900 में से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 900 को दोनों माइनस किया तो कैंसिल हो गए, 0 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4x का स्क्वायर 2 माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। a का होगा 4, ठीक है। बेसिकली a इज इक्वल टू 4, 7, b इज इक्वल टू 7, और c इज इक्वल टू 2, -7 होगा और -2 होगा, ठीक है बच्चों।
तो अब हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। फार्मूला आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए, बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, बी की वैल्यू पुट करते हैं। बी का है 7 का स्क्वायर 2 टाइम माइनस 4, ए की वैल्यू पुट करते हैं 4 और सी की वैल्यू पुट करते हैं -2। 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 49, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 के साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 4s आर 16 और 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 आई थिंक। हम कर लेते हैं, 2 6 12, 1 कैरी दिया, 2 नीचे और 2 1 2 और ऊपर वाला एक 1 3, हाँ 32। अब 32 में हम लोग ऐड 49 में अब 32 ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 कितने हो गए, 9 10 11, 1 कैरी 1 नीचे हम लिखेंगे, 4 5 6 7 और ऊपर वाला एक 8, तो 81 आई थिंक हमारा आंसर होना चाहिए।